रजनी, रजनी कहाँ मर गई? आई माँ जी। आई माँ जी की बच्ची कानों में रुई ठूस कर बैठी थी क्या? नहीं, वो गाने सुन रही थी? नहीं माँ जी, चाय बना रही थी। चाय क्यों बना रही थी? किसने बोला चाय बनाने को? सुबह सुबह का समय है तो नाश्ते के साथ तो चाय ही बनाई जाती है ना। अब तू मुझे सिखाएगी क्या बनाया जाता है सुबह सुबह? मुझे आज जूस पीना था। अरे मुझे क्या, सबको पीना था, है ना बेटा मोहन? हाँ रजनी, तुम्हें बनाने से पहले पूछना चाहिए। अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने लगी हो जो अपनी मर्जी चलाओगी। लेकिन रोज तो चाय ही बनती है, आज तक कभी जूस नहीं बना। क्योंकि भाभी आपने कभी जूस बनाने की जहमत ही नहीं ली। सही बात, जैसे आज तक एक बच्चा नहीं पैदा कर पाई। 2 साल हो गए शादी को। अरे पर यहाँ खड़ी होकर बातें बनाने से अच्छा है जाकर जूस बना लो। जबान इतनी लंबी है, बस चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। रजनी के ससुराल वाले उसे रोज इसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। उसकी सास उसे ताने देती ही थी, लेकिन सास के साथ साथ उसका पति मोहन और ननद प्रिया भी कम नहीं थे। और ये सब इसलिए क्योंकि वो दहेज में कार नहीं लाई थी और शादी के 2 साल बाद अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिलहाल रजनी चुपचाप रसोई में जाकर जूस बनाती है और प्लेट में नाश्ता सजाकर ट्रे लेकर बाहर आती है। लीजिए माँ जी जूस। अब ये देखना पड़ेगा कि जूस मीठा है या बस रंग मिला दिया है। हाँ माँ, भाभी के हाथ का बना तो जहर भी फीका लगे। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन खार जितना स्वाद नहीं है इसमें। कार? अच्छा रजनी, तुम मायके से क्या क्या लाई थी, याद है तुझे? माँ, वो सड़ी गली अलमारी जो खोलते ही डर लगने लगता है। और वो मिक्सचर 2 बार में ही जल गया, जैसे हमारी किस्मत जल चुकी है। और बच्चा, वो तो अब तक आया ही नहीं। हमारी तो हंसी उड़ती है समाज में। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे घर वालों ने पहले ही कह दिया था कि हम कार नहीं दे सकते और बच्चा होना वो सिर्फ मेरे बस में नहीं है। तूने ये कैसी बात करती सबके सामने, है? शर्म नहीं आई तुझे? बहू के नाम पर कलंक है, कलंक। कम से कम दहेज की बात तो मत कीजिए। मैं कुछ नहीं लाई क्या? सारा फर्नीचर, साड़ियां, गहने। हाँ लेकिन कार कहाँ है जो सबसे ज्यादा मैं चाहता था? क्या करूं उस सड़ी हुई बाइक का जो तू लाई है? मोहल्ले में सबके पास कार है और हमने सबको बताया था कि कार आएगी, लेकिन तूने 2 कौड़ी की बाइक देकर हमें नीचा दिखा दिया। और अभी पिछले हफ्ते रामू भैया की शादी हुई, उनकी बीवी तो नई नकोर सेडान कार लाई है। स्टाइल देखो उसकी। अरे कहाँ हो भाभी, भगवान बचाए ऐसे कंजूस खानदान से। रजनी अपनी बात रखने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। सब उस पर चिल्लाते रहते हैं। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सब थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, फिर सविता नाक चढ़ाकर बोलती है, अब नाटक शुरू। ये तो रोज